आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जगह जगह सिंध के हर स्टेशन पे मीडिया हमें इज्जत दे रहा है, रेलवे को इज्जत दे रहा है। मैं ये 4 दिन के दौरे पे निकला हूँ सिंध के, खास तौर पे सखर डिवीजन के ट्रैक को हमने ML1 सबसे पहले यहीं से शुरू करनी है। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी हर 2 महीने 1 महीने के बाद मैं इस ट्रैक पे आऊं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हादसात हो रहे हैं अल्लाह रहम करे वो इस ट्रैक पे हो रहे हैं। ये 60-70 साल पुराना ट्रैक है, इसको इंशाअल्लाह ताला ठीक करेंगे और पाकिस्तान रेलवे को शान शान बनाएंगे। और रोडी स्टेशन के बाहर हम प्लाजा एक पूरा शॉपिंग मॉल बनाने लगे हैं ताकि हम रेलवे की आमदन में हमने पहले 10 अरब रुपए इजाफा किया है, अब रॉयल पाम जो है वो अजीम जुडिशरी ने हमारे हवाले किया है, इसी तरह इसको भी बनाएंगे और पाकिस्तान रेलवे को आगे लेके जाएंगे। आपका शुक्रिया। कुछ सियासी बात करनी है तो हाजिर हूं। कल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन सजरानी साहब जीतेंगे। ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये मेरी सोच भी है। और जो लोग इस मौजूदा हालात से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं उनको ये ज़हन नशीन रख लेना चाहिए, इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। और जो ये हालात पैदा हुए हैं ये इन्हीं चोरों और लुटेरों के पैदा हुए हैं। बजाय शर्मिंदा होने के ये टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मारे जाएंगे सियासी तौर पे। जिसने बोया वो काश्त होगा और जो इन्होंने करप्शन किया है वो काश्त होने जा रही है। 3-4 महीने हमारे लोगों के और इम्तहान के हैं। इंशाअल्लाह नया साल जो चढ़ेगा वो आम आदमी के लिए सहूलत का चढ़ेगा और मौजूदा हुकूमत की मजीद कामयाबी का चढ़ेगा। मैंने पिछले स्टेशन पे भी कहा हमने रेलवे के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए 5-6 हज़ार नौकरियां निकाली हैं। इसमें 20% रेलवे का कोटा भी है, लेकिन उसमें 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें आ गई हैं और वजीर आजम साहब ने यह फैसला किया कि 1 से 5 तक की कुर्रानंदाजी होगी। तो ये अब कुर्रानंदाजी होगी, इसका हमें सियासी नुकसान जरूर होगा लेकिन मेरिट पर इसका फैसला होगा। और हमने यहाँ पे 3 नई 38 ट्रेनें चलाई हैं जिसमें रहमान बाबा और सर सैयद और जिना भी यहाँ से गुजरती हैं। और आज रोडी स्टेशन जो है पाकिस्तान का सबसे मसरूफ स्टेशन है, इसमें भी हम सोच रहे हैं कि इसमें 2-3 लाइनें बढ़ाई जाएं। मैं पिछली दफा भी आया था, स्कैनिंग मशीन ठीक नहीं है। अब देखें हमारे 7 करोड़ पैसेंजर हैं, हमें कोई स्कैनिंग की ऐसी मशीन चाहिए। अब 7 करोड़ जिस रेलवे में हमने 70 लाख बढ़ाए हैं, ये 30 लाख और बढ़ जाएंगे 4-5 महीनों में। 7 करोड़ पैसेंजर्स के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो उसकी जबरदस्त तरीके से स्कैनिंग हो सके। इस मशीन के अंदर से 7 करोड़ लोगों का निकलना आसान काम नहीं है। उसका मैं देख लेता हूं, मुझे मालूम। पीने का पानी अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे बताओ, मैं फौरी फैसला करता हूं। जी, पीने के 1 की बजाय मैं 2 आपको यहां देता हूं। वो है जी, वाटर प्लांट 2 लगाने का ऐलान करता हूं फौरी तौर पे। सर जी, नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ये अपने बाप को बचाने की तहरीक चला रहे हैं, वो अपनी औलाद को आगे लाने की तहरीक चला रहे हैं। इस मुल्क में 20 करोड़ लोगों में इनको कोई और नहीं नजर आता अपने घर के अलावा। ये बांटने पे आते हैं तो अपनी औलाद को बांटते हैं, डांटने पे आते हैं तो गरीबों को डांटते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं। जब तक एक नई क़यादत, बेशक यही पार्टियां हों, लेकिन दोनों चोर खानदान की सियासत इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म है। बेशक ये नई पार्टियां नई क़यादत ले आए, ये मनी लॉन्डर, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, चोर, फलूदे वाले के जरिए पास इकट्ठा करने वाले, मसाले वाले के जरिए और निमक क्या होता है उसे फुलियों के जरिए पैसे बाहर भेजने वाले, इनकी सियासत का दौर खत्म हो गया है। अभी ये मीडिया खेल लें, जब हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान का दौरा एक तारीखी कामयाबी हुई है
افغانستان میں اگر امن قائم ہو گیا تو ہمیں اور ترقی ملے گی. تھینک یو ویری مچ.